गुरु के कमल रूपी चरणों की निर्माणता पूर्वक सेवा करना। देखिए शर्त है, गुरु कैसा होना चाहिए, उसके चरण कैसे होने चाहिए, कमल रूपी चरण। ये कमल शब्द बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। कमल की जड़ कीचड़ में रहती है, तना पानी में रहता है, फूल कीचड़ पानी दोनों से बिलग रहता है। जिस गुरुदेव की जिंदगी ये माया की कीचड़ से और मोह के जल से पृथक हो चुकी है, जो इससे ऊपर उठ गए हैं, जिनकी जिंदगी का कमल ये सब कीचड़ से अलग हो गया है, ऐसे गुरुदेव के चरण पखारना, उनकी सेवा करना। जो स्वयं माया मोह के कीचड़ में फंसा हो, धसा हो, लसा हो, उसके लिए मना कर दिया है। पंकज शब्द लगाया गया, गुरुपद पंकज सेवा, उनकी सेवा करना। तीसर भक्ति अमान। और कैसे करना है? निर्माणता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक। सेवा का अभिमान भी ना आए, मैंने सेवा किया है, ऐसा भाव रहना चाहिए। जैसे हनुमान जी थे ना, सेवा तो बड़ी बड़ी करते थे लेकिन विनम्र रहते थे। सभी जान जाते थे हनुमान जी। द्रोणागिर पहाड़ कौन उठा कर लाया था? हनुमान जी। सुषेण वैद्य को लंका से कौन लाया? हनुमान जी। सीता की खोज करने कौन गया? हनुमान जी। लंका में आग कौन लगाया? हनुमान जी। लेकिन हनुमान जी को आपने अधिकतर देखा होगा हाथ जोड़कर बैठे। हनुमान जी नम्रता बहुत थी। ये हनुमान श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मकुर सुधा, बरनो रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान। बहुत अच्छी बात। जिसके पास बुद्धि कम है, हनुमान जी का सुमिरन करे। और हनुमान का सुमिरन करने का अर्थ क्या है? हनुमान जैसी भक्ति, हनुमान जैसा संयम नियम, हनुमान जैसी नम्रता और हनुमान जैसे नियम का पालन और हनुमान जैसी सरलता यदि आप में है तो आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी। हनुमान जैसा थोड़ा फल भी खाना चाहिए। 24 घंटे में एक बार कोई न कोई फल जरूर खाइए। अमरूद खा लो, केला खा लो, गाजर खा लो, मूली खा लो, पपीता खा लो, सेव खा लो, अंगूर खा लो, ककड़ी खा लो। एक फल। ऐसा नहीं कि रात में फल मत खाना, ठंडी करेगा, खांसी करेगा, सर्दी करेगा, जुकाम करेगा, फीवर ले आएगा। लेकिन दोपहर 2 बजे तक खा सकते हैं। सुबह से कोई फल ना मिले तो पका हुआ टमाटर थोड़ा नमक मिलाकर खा लो, खीरा खा लो, एक केला खा लो, अनार खा लो। ये भक्तगण आते हैं तो मेरे लिए फल ले आते हैं। फल में भी 2 प्रकार का फल है, एक तो ये फ्रूट, दूसरा ड्राई फ्रूट। कुछ भक्त फ्रूट लाते हैं, अंगूर, अनार, संतरा, सेब, कि गुरुदेव आप खाइए फल और हमारी मनोकामना करिए सफल। खाओ फल, करो सफल, कभी ना हो निष्फल। कुछ भक्त ड्राई फ्रूट ले आते हैं। ड्राई फ्रूट जानते हो? काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, पिस्ता, छुहारा आदि आदि। प्रेम तो सबका बहुत है, सब कुछ ना कुछ। अभी मैं राजा जान गांव में पधरौनी गया था, जिसके हमें 1 घंटा आधा घंटे के लिए जाता हूँ उसे पधरौनी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? पधरौनी। तो वहाँ सभी महिलाओं ने बुलाया था, वही मैनेजमेंट कर रही थी। सबसे पहले श्रीमती बबीता देवी यादव की स्कूल में पधरौनी किया। खड़ी हो जाओ बबीता देवी, ये देखो फल, मीठा, ड्राई फ्रूट सब लाके रखा।
थोड़ा थोड़ा खा ली। ये दूसरी पधरौनी मंजू देवी की, फिर पिंकी की खड़ी हो जाए, उसकी बहन आई रेखा खड़ी है, इसकी भी पधरौनी हो चुकी है। बेगूसराय से सनहा परोरा से हुई है पधरौनी। बड़ी सेवा किया, फल भी थोड़ा रख देते थे, ड्राई फ्रूट भी। हालांकि ड्राई फ्रूट ये ना लाते तो भी खुश हो जाते हैं, लेकिन भले गुरु जी को सब खिला देंगे। और बहुत अच्छे लोग हैं, कोई देखते नहीं थे गुरु जी खाए कि नहीं खाए, रख दिया। भगवान के सामने रखा जाता है ना, भगवान सब खा ले ऐसा नहीं। गुरु तो भगवान का रूप होते हैं। गुरु जी कुछ खाएं, कुछ देखें, कुछ छुएं और कुछ दे दें, वही करना चाहिए। गुरु को सब पूरा नहीं खाना चाहिए। बस देख ले, दृष्टि भोग, छू ले, स्पर्श भोग, और थोड़ा खा ले पूरा भोग और दे दे वापस, तो परम भोग लग गए। ऐसा तो सेवा गुरु की निर्माण होकर हनुमान जैसे, और बुद्धि कम हो तो हनुमान का सुमिरन करो। हनुमान का सुमिरन का मतलब क्या है? हनुमान शाकाहारी थे, आप भी शाकाहारी बनो। हनुमान फलाहारी थे, आप भी थोड़ा फल खाइए। गन्ना चूस लीजिए, गन्ने का रस पी लीजिए। और हनुमान जी निडर थे, निर्भय थे। हनुमान जी को जो लक्ष्य को प्राप्त करना होता था, उनको डर नहीं लगता था, भय नहीं लगता था। वीर बन करके, साहसी बन करके अकेले ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाते थे। ये आपके अंदर भी हनुमान जैसा साहस होना चाहिए। विद्यार्थी के अंदर भी हनुमान जैसा साहस हो कि IAS परीक्षा हो या हाई स्कूल का एग्जाम हो, हम टॉप करेंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ये लुचपुच होना, डरते रहना, घबराते रहना, और परफेक्ट ज्ञान प्राप्त करो। मैंने एक विद्यार्थी से पूछा, इंग्लिश आती है? तो बोला थोड़ी थोड़ी आती है। तो हमने कहा हिंदी आती है? बोले थोड़ी थोड़ी वो भी आती है। तो हमने कहा मैथमेटिक? बोले थोड़ी थोड़ी आती है। तो हमने कहा तेरे को पूरा क्या आता है? बोले सब थोड़ा थोड़ा आता है, किसी चीज में पूरा नहीं। और जब तक इस दुनिया के अंदर आप परफेक्ट नहीं होंगे, इफेक्ट नहीं होंगे, तब तक कहीं सिलेक्ट नहीं होंगे। अपने को परफेक्ट कीजिए, इफेक्ट कीजिए, करेक्ट कीजिए, फिर आप कहीं रिजेक्ट नहीं हो सकते हैं। जहां जाओगे वहीं सिलेक्ट हो जाओगे। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। हनुमान जी का सुमिरन। हनुमान जी कोई नशा नहीं करते थे। हनुमान जी का सुमिरन करने का अर्थ है आप कोई नशा ना करें। हनुमान जी कभी किसी को गाली भी नहीं देते थे। गाली मत देना, गम खा लेना थोड़ा सा। और हनुमान जी कभी हिम्मत नहीं हारते थे, आप भी हिम्मत मत हारो। और हनुमान जी बहुत बड़े विद्वान भी थे, कवि भी थे, गायक भी थे, भजनानंदी भी थे। आप भी भजनानंदी भी बनो। ये जितने लोगों को टेंशन, चिंता ज़्यादा रहती, तनाव ज़्यादा रहता है ना, ये महिलाओं को भी अब तनाव होने लगा है। मैं महिलाओं से कहूँगा एक ढोल खरीदो और मंजीरा खरीदो और शाम को भजन गाया करो, देखो सारा तनाव खत्म हो जाएगा। बस ढोल बजा के चालू कर दो, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, सब झंझट भूल जाएगा। गुजरात में दाहोद में एक बहुत बड़ा अफसर मुझे पधरौनी ले गया, जिसके अंडर में 10,000 कर्मचारी काम करते थे। हारमोनियम बजाकर भजन गाया, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे गुरुदेव आपके चरणों में। उसकी पत्नी मंजीरा बजा रही थी, बेटा ढोल बजा रहा था। फिर उसने ऐसा करुणा से गाया, सब रो पड़े, जो भी बैठे थे वहाँ गए थे। फिर उसकी पत्नी ने एक गाया, उसने भी सबको रुला दिया। फिर बेटे ने भजन गाया। तो मैंने पूछा
कि ये कौन है? बोले बेटा है। बोले ये वाइफ। बोले हम रोज भजन करते, 10,000 कर्मचारियों का अफसर हूं, ये भजन से सारी टेंशन खत्म होती है, इसलिए भजन करना चाहिए। भजन से टेंशन खत्म, प्रवचन सुनने से भी टेंशन खत्म होती है। हनुमान जी भक्ति भी करते थे। आपके अंदर भी गुरु के प्रति श्रद्धा रहना चाहिए, आप बुद्धिमान हो जाओगे। मैं इतना बुद्धिमान नहीं था बचपन से, जब से गुरु की भक्ति शुरू किया हूं तब से बुद्धि बढ़ी है मेरी, अभी भी बढ़ती जा रही है। और आपको भी बुद्धि बढ़ाना है तो भक्ति करो, बढ़ती ही चली जाए सच्ची भक्ति। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। पवन तनय संकट हरण। वाह, बहुत लोग खड़े ही कल मूर्ति रो। जब लोग झांकते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और झांकना बिहार प्रदेश की पहचान है, झांक लेना चाहिए। हिंदुस्तान की पहचान है, हिंदुस्तान के लोग झांकते खूब, झांक लेते। इधर से झांक रहे, थोड़ा पर्दा उठा के झांक लेते।